स्टूडेंट्स, बेटा हम आपकी ईवीएस के बुक का चैप्टर नंबर 24 कर रहे थे, होम एंड अब्रॉड। उसमें हमने चितप्पन के बारे में पढ़ा कि वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं, अबू धाबी में, और वो इंडिया में आते हैं 5 साल बाद मलू के घर में। और वो जो है अपने वहाँ का अबू धाबी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वहाँ पर कैसा क्या होता है। ये हमने रीड कर लिया था। अब पेज नंबर 195 पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आइए उन क्वेश्चंस को करते हैं। हमने देखा था कि कैसे मल्लू सोच रहा था कि वो जो है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा अबू धाबी के बारे में। यू कैन ऑल्सो मेक अ स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग अबू धाबी विद द प्लेस वेयर यू लिव। आप भी जो है एक स्मॉल रिपोर्ट बना सकते हैं अबू धाबी और जहाँ पर आप रहते हैं उसको कंपेयर करते हुए। यू कैन यूज सम ऑफ दीज पॉइंट्स मेंशन बिलो व्हाइल राइटिंग द रिपोर्ट। आप रिपोर्ट लिखते टाइम इन पॉइंट्स, जो नीचे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर एंड पुट फोटोग्राफ्स। आप जो है पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं रिपोर्ट लिखते हुए और फोटोग्राफ्स भी लगा सकते हैं। आप जो है क्लाइमेट एंड वेदर, जो मौसम होता है उसके बारे में लिख सकते हैं। द ट्रीज एंड प्लांट्स, वहाँ पर कौन से प्लांट्स एंड ट्रीज उगते थे और आपके एरिया में कौन से प्लांट्स एंड ट्रीज उगते हैं, ये लिख सकते हैं। द ट्रैफिक ऑन द रोड्स, काइंड ऑफ व्हीकल्स। ट्रैफिक, जो रोड पर ट्रैफिक होता है उसके बारे में लिख सकते हैं कि वहाँ पर कैसा होता होगा, किस तरीके के व्हीकल्स वहाँ यूज़ होते होंगे, यहाँ पर किस तरह के व्हीकल्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है द कॉमन फूड आइटम्स, जो कॉमन फूड आइटम्स हैं वहाँ के और यहाँ के, इस बारे में लिख सकते हैं। द लैंग्वेज, लैंग्वेज वहाँ पर कौन सी यूज़ की जाती है, यहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ कौन सी यूज़ की जाती है। वट पीपल वियर, किस तरीके के जो लोग हैं वो कपड़े पहनते हैं यहाँ पर और वहाँ पर, ये भी ऐड कर सकते हैं। द काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, और किस तरीके की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर और वहाँ पर, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डिजर्ट एरिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो मरुस्थलीय एरियाज होते हैं वहाँ पर कुछ ट्रीज नहीं उग पाते हैं। मैनी ट्रीज कैनॉट ग्रो इन डिजर्ट एरिया एज देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर। जैसा कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा कि वहाँ पर पानी की जो है बहुत कमी होती है, तो इसी वजह से काफ़ी ट्रीज जो हैं वो मरुस्थलीय एरिया में नहीं उग पाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि पौधों को पानी की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी रिलेटिव हु लिव इन अनदर कंट्री। क्या आपका भी कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला दूसरी कंट्री में रहता है, तो अगर रहता है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कि कौन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैव दे लिव देयर, डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज और फॉर वर्क, वॉज देयर एनी अदर रीज़न। अगर आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पर रहता है दूसरे देश में, तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम हो गया उनको वहाँ रहते हुए और वो किस लिए गए थे वहाँ पर, स्टडी करने, पढ़ाई करने गए थे, या अपनी जॉब या काम की वजह से गए थे, या कोई और रीज़न था जिस वजह से वो वहाँ पर गए, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दिस करेंसी नोट्स। नीचे कुछ करेंसी नोट्स दिए हुए हैं, हमें उनको ध्यान से देखना है। राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर। हमें जो है वैल्यू लिखनी है इस नोट की यहाँ बॉक्स में, ठीक है। तो आप जो है इन जो करेंसी नोट्स हैं इनको ध्यान से देखेंगे। ये कितने रुपए का नोट है, 5 रुपए का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपी नोट, ठीक है। ये कौन सा है, 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट। ऐसे ही बाकी जो नोट दिए हैं उसको भी जो है आप लिखोगे, ये कितने का नोट है, ये कितने का नोट है। उसके बाद इन नोट्स को जो है काफ़ी आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब जो है हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उन नोट्स के बेसिस पे। टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग्स, हाउ डिड यू नो। अब हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो करेंसी हमने ऊपर देखी है, जो नोट हमने ऊपर देखे हैं, वो किस कंट्री के हैं, कौन से देश के हैं, और आपको ऐसा कैसे पता लगा। तो ये करेंसी कहाँ की है, ये इंडिया की है, हमारे इंडिया की। दिस करेंसी बिलोंग्स टू इंडिया, आई न्यू इट बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड ऑन दैम। और मुझे ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि उन पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है हम देखते हैं, हर नोट के ऊपर ऊपर जो है क्या लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का बैंक है। तो ये इंडिया की करेंसी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट। नोट पर किसकी पिक्चर है, महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन द नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर देन द वैल्यू। क्या आपको कोई और नंबर भी दिख रहा है नोट्स पर, वैल्यू के अलावा, वैल्यू मतलब कि जो कि उसकी वैल्यू है 5 रुपए या 10 रुपए, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो और कौन सा नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला नंबर, ठीक है।
ये क्या है, सीरियल नंबर है ये। तो हम आंसर में लिखेंगे येस आई कैन फाइंड सीरियल नंबर ऑन द नोट्स। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट टू नोट्स कैन हैव द सेम नंबर? क्या आपको लगता है कि दो नोट्स का सेम नंबर हो सकता है? तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। हर नोट का जो है अपना अलग सीरियल नंबर होता है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे नो, टू नोट्स कैन नॉट हैव द सेम नंबर। नेक्स्ट, टेक अ 10 रुपी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, हाउ मैनी लैंग्वेज कैन यू सी ऑन द नोट? आपको जो है एक घर से 10 रुपये का नोट उठाना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद ये देखना है कि उसमें कितनी लैंग्वेज, कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये सभी बच्चे जो हैं करेंगे। आप जो है नोट लेंगे और उसके बाद जो है काउंट करेंगे उस पर कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है, ठीक है। वो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट। नोट पर कौन से बैंक का नाम लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट, ठीक है। हमारे देश में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही नोट जो है प्रिंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉइन्स। आपको जो है कॉइन को मैच करना है। कैसे? हमें जो है सीधा हिस्सा दे रखा है कॉइन का और उल्टा हिस्सा भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको मैच करना है। जैसे कि ये आपको क्या लगता है किसके पीछे का हिस्सा है, कौन से कॉइन का? तो 5 रुपए का जो कॉइन होता है उसके पीछे ऐसा बना होता है ना, तो ये हमारा जो है इसके साथ मैच हो जाएगा। ऐसे ही ये है हमारे 50 पैसे। तो आपने देखा होगा कॉइन पहले चलता था ये 50 पैसे का कॉइन, तो इसके पीछे जो है ऐसे होता था, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। अब हमारा बचा है 1 रुपये का और 2 रुपये का, ठीक है। इनके पीछे जो है सेम होता है तो हम इनको इनसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ दीज कॉइन्स डू यू रिकॉग्नाइज? आप इनमें से कितने नोट्स को पहचान पाए, ठीक है। वो आपको यहाँ पर बताना है। सभी बच्चे बताएंगे अपना। तो है हमारा लास्ट पेज इस चैप्टर का। वट इज़ रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू? आपको जो है ये देखना है कि हर कॉइन पर वैल्यू के अलावा और क्या लिखा हुआ है। द नेम ऑफ द कंट्री इंडिया इज रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू। तो हमारे देश का जो नाम है इंडिया, जिसकी ये करेंसी है, उसका नाम लिखा हुआ है हर कॉइन पर, ठीक है। नेक्स्ट लुक एट दीज नोट्स, डू दे ऑल बिलोंग टू इंडिया? नीचे जो है हमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं, हमें ये देखना है कि क्या ये सभी इंडिया के हैं। पुट अ सर्कल अराउंड नोट्स दैट आर नॉट इंडियन। जो इंडिया के नहीं हैं उनके उसके ऊपर हमें जो एक सर्कल लगाना है। फाइंड आउट विच कंट्री डू दे बिलोंग टू। उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि वो किस कंट्री के हैं, ठीक है। तो ये जो है नोट्स दिए हुए हैं हमें कुछ। यहाँ पर मैंने जो है लिख दिया है कि कौन सा नोट जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये जो है फर्स्ट हमारा नोट है, ये कहाँ से बिलोंग करता है? इंग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला नोट, इसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ये यूएसए का जो नोट है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ऊपर जो है नाम कहीं ना कहीं कंट्री का नेम भी होता है। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला नोट है, ये कहाँ का है? चाइना का, ठीक है। नेक्स्ट नोट ये भी चाइना का है। ये कौन कहाँ का नोट है? ये हमारे इंडिया का नोट है, ठीक है। नेक्स्ट नोट ये ओमान का है। नेक्स्ट भी ओमान का है। यहाँ पर जो है बैंक का नाम भी लिखा हुआ है ऊपर, सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान। ये जो है इंडिया का है। नेक्स्ट जो है यूएसए का है। हम जो है ऊपर बैंक का नेम भी देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया का है। ये चाइना का बैंक है, ये भी चाइना की करेंसी है। और ये बैंक ऑफ इंग्लैंड हम देख भी सकते हैं, और ये इंग्लैंड का हमारा जो है नोट है, ठीक है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर। इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए दिए गए हैं वो सभी बच्चे करेंगे। थैंक यू।